जी गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार होगे, बहुत जानदार होगे और हमारे सिस्टम को यानी कि नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लास्ट जो प्रीवियस हुआ था उसके अंदर हमने 51 और 52 डिस्कस किया था, यानी कि 10 क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस किए थे। कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 अभ्यास को साथ में ही ले ले हम। टैगलाइन को कहाँ छापना है? कमेंट बॉक्स में। आप अभी कमेंट में कुछ दिनों से कंजूसी कर रहे हैं, लास्ट 2-3 दिन से, तो कमेंट्स में कंजूसी ना करें। क्या कमेंट करना है? फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स कर सकते हो, अभ्यास सीरीज कर सकते हो, हैशटैग मैथमेटिक्स कर सकते हो, हैशटैग नंबर सिस्टम कर सकते हो। ये कमेंट जो बच्चा लिखता है उससे हमें पता चलता है कि बच्चा रेगुलर आ रहा है। भाई रेगुलर जिस बच्चे कमेंट दिखेंगे वहां पे पता चल जाएगा कि ये बच्चा हमारे साथ रेगुलर वे में आ रहा है। तो एक तरीके से कमेंट जो है या लाइक जो है वो अटेंडेंस का होता है। लाइक में ये शो नहीं होता है किसने लाइक किया है किसने डिसलाइक किया है। ठीक है, तो कमेंट करते उससे पता लग जाता है कौन से बच्चे रेगुलर है। हम कहते हैं ना हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कुछ बच्चों के नाम लेते हैं, तो वो कैसे पता लगता है? वो लाइव चैट में कमेंट करते हैं या फिर जो हमारे वीडियोस होते हैं उनके नीचे कमेंट करते हैं। तो कमेंट अटेंडेंस लगा सकते हो आप कमेंट से। चलो खैर बाद की बात है, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, वो कहां पे एग्जिस्ट करती है और कहां पे नहीं करती है? भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हर जगह एग्जिस्ट करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ऐसी, यानी कि आप 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 नंबर्स का। सपोज आप ले लो a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 2। आप ऐसे करो 4 इंटू 3 इंटू 2, और यहां पे आप करें 4 इंटू 2 इंटू 3। इसको करो 6 आएगा, इसको करो 4, इधर आ रहा है 24। आरएचएस में क्या आएगा? इसको करेंगे तो 8 इंटू 3 करेंगे तो 24। यानी कि आप कैसे भी जाओ मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहां से आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और जीरो के साथ भी करता है, जीरो के बिना भी करता है। तो डज नॉट एग्जिस्ट तो नहीं होगा, होल्ड्स विदाउट जीरो भी नहीं होगा, एग्जिस्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, होल्ड्स विदाउट जीरो वाला ऑप्शन बहुत लोग कर जाते हैं कि जीरो से नहीं होगा। बेटा जीरो से क्यों नहीं होगा? जीरो ले लो, 0 इंटू 3 इंटू 2, और यहां कर दो 2, 0 इंटू 3 इंटू 2, सब में जीरो ही आएगा, सीधी सी बात है। तो जीरो के साथ होल्ड क्यों नहीं करेगी कोई प्रॉपर्टी? देखो तुम्हें अगर किसी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करना है ना, तो सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल से उसको रॉन्ग प्रूफ कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, इफ अ नंबर when divided by 4 leaves remainder 2 or 3, then which one the statement is correct? क्या होता है कि एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं 4 से और लीव क्या करता है वो? 2 या 3 लीव करता है, 2 और 3, देन विच वन इज करेक्ट? द नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यार एग्जांपल लेके देख लो। सबसे पहले क्या है, आप 4 से डिवाइड करना है ना, तो जैसे ही 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, मैं 4 से डिवाइड किसको करता हूं? हम 4 से डिवाइड करते हैं 81 को, जो कि 9 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 81/4 करोगे तो यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब इस कंडीशन में रिमाइंडर नहीं आ रहा, 2 या 3। और कोई सिचुएशन ले लो, और कोई सिचुएशन क्या ले सकते हो? 7 का स्क्वायर होता है 49, जैसे ही उसके अपॉन में 4 करोगे वहां से भी रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, डिवाइड बाई 4 करोगे वहां से भी रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब जितने भी तुम और टर्म्स ले रहा हूं मैं, वहां पे क्या आ रहा है? डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है। तुम्हें अगर दिक्कत हो तो तुम 13 लेके देख लेना, 11 लेके देख लेना, 15 लेके देख लेना, सब में रिमाइंडर 1 ही आएगा।
तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। कौन सा? द नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो रिमाइंडर कितना आता? 1 आ जाता ना। आप सब रिमाइंडर लेके देख लो यार, हमने क्या लिया? 5 का स्क्वायर लिया तो रिमाइंडर 1, 7 का लिया तो 1, 9 का लिया तो 1। भैया 11 का ले लो, फिर 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1। 13 का ले लो, फिर 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1। तो जब भी मैं ऑड टर्म का स्क्वायर ले रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और इवन टर्म का स्क्वायर ले लूंगा तो क्या आएगा? रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। लेके देख लेना, जब तुम लेके देख लो, सब में 8 का ले लो, 6 का ले लो, 12 का ले लो, उनमें सब में चला जाएगा। तो उस कंडीशन में रिमाइंडर नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है या करेक्ट है। तो ऑप्शन आपको ये पूछा है कि विच वन इज करेक्ट, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो बाकी 3 को चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं? क्लास में पढ़ रहे हैं, तो हमें यह भी देखना है कि ये तीनों गलत क्यों हैं। एग्जाम में तो क्या होता है, एक सही है उसको टिक मारा, आगे बढ़ गए। लेकिन क्लास में हम पूरा फंडा सीखते हैं कि भाई बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है। खैर ये तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन है, तो ये तो वैसे ही कट हो गया। द नंबर इज अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर उठा लो। मैंने एक प्राइम नंबर उठाया 11, ठीक है। मैंने एक प्राइम नंबर उठाया 11, दूसरा प्राइम नंबर मैंने उठाया 5। अब देखो इसमें जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आ जाएगा, है ना। 4 से डिवाइड करते रिमाइंडर 1 आता है। इसने बोला था 2 या 3 आना चाहिए, दैट मीन्स ये तो नहीं बन रहा, ठीक है। आगे देखो, द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर हो गया, द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई इन दोनों में से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। देखो ये तो वैसे भी नहीं होगा, देखो दोनों में से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, और दूसरा है नहीं, सॉरी पहला है नहीं हो, दूसरा है हो। अगर किसी भी ऑप्शन में ऐसे दो ऑप्शन मिल जाए कि एक में तो हो रहा है चीज और एक में नहीं हो रही है, तो दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। भाई ये कह रहा है ऐसा होगा और ये कह रहा है ऐसा नहीं होगा, तो देख लो जब हम परफेक्ट स्क्वायर लेके चल रहे थे तो रिमाइंडर क्या आ रहा था? 0 और 1 आ रहा था। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उस कंडीशन में यही वाला आंसर है। और प्राइम के अंदर भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो प्राइम भी नहीं हो सकता। अगर यहां ऐसे देता ना इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता? ट्रू हो जाता। भैया हमने प्राइम नंबर का एग्जांपल ले लिया, रिमाइंडर 1 आ रहा है। और प्राइम नंबर का एग्जांपल ले लो 17, और ले लो 19। हर में अलग अलग आ सकता है कि भाई 19 में 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, लेकिन ये 1 आ गया ना, इस 1 ने काम खराब कर दिया। कोई भी एक आदमी आपको गलत प्रूफ कर सकता है। अगर आपने जीवन में कोई एक गलती भी कर दी है ना, तो आपको सामने वाला कभी भी गलत प्रूफ कर सकता है। इसलिए जीवन में गलतियां करने से बचें। जिनका एग्जाम है वो एग्जाम में सिलेक्शन लें अपना। अब देखो, if 148101809 is a multiple of 11 where a is a digit, the value of a। अब भैया ये क्वेश्चन है ना, कोई नंबर सिस्टम का नहीं है, ये डिविजिबिलिटी रूल का है। और डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पढ़ने हैं अच्छे से सारे के सारे, तो नंबर सिस्टम नाम की एक प्लेलिस्ट है हमारी, उसका वीडियो नंबर 10 है। उसमें पूरा डिविजिबिलिटी रूल अलग से समझाया हुआ है, बढ़िया फ्लैश कार्ड के हिसाब से। अब देखो ये क्या होता है, सारे नंबर्स को लिख लो, 1481011 A095, इतने ही नंबर है। अब क्या होता है, ऑड इवन का फॉर्मूला होता है, केजरीवाल जी का रूल चलता है यहाँ पे। 180A9, इनको ऐड करो तो आ जाएगा 1 + 8 + 0 + A + 9। इनको जैसे ही ऐड करते हैं तो आता है 9, और ये भी 9। देखो ये A है बच्चों, तो ये आ जाएगा A + 18। और दूसरे वाले जो होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। दूसरे कौन से हो गए? अल्टरनेट ऑर्डर, ऑड इवन का फॉर्मूला चल रहा है, तो इनको ऐड कर लो, 4 + 1 + 1 + 0 + 5। देखो 4 + 1 + 1 + 0 + 5, जैसे ही इनको ऐड करते हैं तो देखो ये कितना आ गया? 11।
अब क्या होता है, a प्लस 18 जो पहले वाले का सम है उसमें से ये माइनस करते हैं तो क्या आता है, a प्लस 7, है ना। अब क्या होना चाहिए, या तो ये, जब हम, ये कौन सी टर्म हो गई सारी की सारी, ऑड टर्म्स हो गई, ऑड टर्म में से इवन टर्म्स को माइनस करते तो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो भैया जैसे ही माइनस किया हमारे पास आया a प्लस 7। अब a प्लस 7 जीरो कब हो सकता है, जब a की वैल्यू -7 हो, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, तो काम नहीं चल सकता इससे। तो दूसरा क्या हो सकता है, ये 11 का मल्टीपल हो जाए। तो अगर मैं a की वैल्यू 4 रख देता हूं तो 11 आता है, और 11 का मल्टीपल होता है, तो 4 यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे a की वैल्यू के लिए कोई दूसरा ऑप्शन ऐसा होता 15, तो वो भी सही होता। पर 15 क्यों सही नहीं होता, क्योंकि 15 से फिर एक नंबर उधर चला जाता, इसलिए 15 को हम टेक्निकली सही नहीं बोल सकते। टेक्निकली क्या सही होगा, फोर्थ वाला ही। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। देख लो, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th 2020 में आया हुआ है। 2020 का जमाना चल रहा है, बहुत तेज लाइफ हो गई है। और देख लो ना, इतने छोटे छोटे बच्चे कभी एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोचा था क्या। ये क्वेश्चन आ गया आपका प्लेइंग विथ नंबर्स का। नंबर सिस्टम का ये एक छोटा सा ब्रांच होता है प्लेइंग विथ नंबर्स। ये क्वेश्चन उस टाइप का है। अब क्या हो रहा है देखो सुनो, बी ए और B3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 57A। ठीक है भैया, ये आता है। तो अब सोच के देखो, एक तरीका तो क्या होता है, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, आप सारे ऑप्शन पुट करके देख लो। अगर आप लोग कैलकुलेशन में अच्छे हैं तो आप सारे ऑप्शन पुट करके देख लो। ऐसे पहला ऑप्शन है A5 और B2, है ना। तो अब देख लो, पहला ऑप्शन प्रूव हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, देखो हो रहा है। ए कहां पर है पहले ऑप्शन में, ए है यहां पे और ए है यहां पे, सेम आ रहा है। बी कहां कहां पर है, बी है यहां पे और दोनों में बी भी आ रहा है, दैट मीन्स पहले वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ये तो क्या हो गया, सीधा हिट एंड ट्रायल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इसको हिट एंड ट्रायल क्यों बोलते हैं, भैया ऑप्शन से सीधा हमने हिट किया और ट्राई किया, लग गया पहला वाला ही, तो हमारा नसीब है। पहला ऑप्शन लग जाए तो नसीब होता है। कोई बच्चा हो सकता है इनमें से कोई ऑप्शन पहले ट्राई कर ले, उसका पहला लग जाए तो किस्मत हो सकती है। ये डिपेंड आप पे करता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो आप ये बताओ इसको करेंगे कैसे, तो देखो बताते हैं आपको। आपको उठाना है कि पहले सर a×3 का मल्टीप्लाई होके चीज आती है यहाँ पे, है ना। a×3 का मल्टीप्लाई होके तो यहाँ आएगी चीज। तो भैया सोच के देखो, a×3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, वापस a ही आ रहा है। a की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है। अगर मैं 0×3 रखता हूं तो मेरे पास 0 आता है, ठीक है। 1×3 रखता हूं तो मेरे पास 3 आता है। इसने बोला है a रखने पे वापस a ही आना चाहिए, तो यहां 1 रख रहा हूं, आ मेरे पास में 3 रहा है, तो मैं 1 नहीं ले सकता। 2×3 रखते हो तो आता है 6, वो भी नहीं ले सकता। 3×3 रखोगे तो आएगा 9, ये भी नहीं ले सकता। 4×3 रखोगे तो आएगा 12, इसमें भी 2 आता है, नहीं ले सकता। 5×3 रखोगे तो आता है 15, देखो 5 रखा और यूनिट डिजिट 5 भी आ गई, मतलब ये भी ले सकता हूं मैं, है ना, ये भी ले सकता हूं। फिर दूसरा आता है 6×3 रखते हैं तो 18 आता है, पीछे 8 आ गया, आना क्या चाहिए था, 6 आना चाहिए था, नहीं आ रहा। यहां 1 आ रहा है, नहीं आना चाहिए था। यहाँ 8 था, यहाँ 4 आ रहा है, नहीं आना चाहिए था। 9×3 करोगे तो आएगा 27, यहाँ 9 है यहाँ 7 है, नहीं आना चाहिए था। तो केवल 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है ऐसी
जिनके अंदर अगर मैं a को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वापस a आ जाए, या तो a 0 हो जाए या a क्या हो जाए, सॉरी 5 हो जाए, क्या हो जाए, a 0 हो जाए या फिर a क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो भैया a 0 वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं है। a 2 वाले दिख रहे हैं, देखो 2 वाले ऑप्शन सीधे कैंसिल कर दो, क्योंकि a की वैल्यू आया तो 0 हो सकती है या 5 हो सकती है, तो 0 तो है नहीं, तो ये दोनों तो खत्म। a की वैल्यू 5 इन दोनों में। अब आपको देखना है कि b की वैल्यू कितनी होगी। अब आपको क्या करना है कि b की वैल्यू आप एक बार 5 रख के चेक कर लो और एक बार 2 रख के चेक कर लो, जो ऑप्शन में बची हुई है। जब आप 5 रख के चेक करते हो तो क्या ऐसा आंसर बनता है, 55 इंटू 5 कर लो, ये 53। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, समथिंग लाइक 3000 के आसपास चला जाएगा, और नंबर क्या है 575 के हिसाब से, तो b की वैल्यू 2 ही आएगी। ये होता है मेंटली करने का तरीका। एक तो मैंने आपको बता दिया सीधा हिट एंड ट्रायल लगाओ, वो द बेस्ट मेथड है। जिसको नहीं आता ना वो क्या करो, सीधा हिट एंड ट्रायल लगा के चेक कर लो, काम हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द नंबर 471z8 इज डिविजिबल बाय 9। यहां आपको 9 की डिविजिबिलिटी रूल चाहिए। क्या होता है, इनका सम 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो सम कर लो, 4 प्लस 7 प्लस 1 प्लस z प्लस 8, ये हो जाएगा 11 12 और 20, तो z प्लस 20। अब z की वैल्यू ऐसी क्या हो कि ये किस में आ जाए, किस में आ जाए, 9 की टेबल में आ जाए। कौन सी वैल्यू होती है, देखो अगर 4 लूंगा तो 24, 24 9 की टेबल में नहीं आता, तो ऑप्शन ए कैंसिल। सेकंड है 5, तो 20 प्लस 5 हो गया 25, ये भी 9 की टेबल में नहीं आता। सी 20 प्लस 7 दैट इज 27, ये भी 9 के पहाड़े में आता है, 9 की टेबल में आता है। और डी क्या है, 20 प्लस 8 दैट इज 28, 9 की टेबल में नहीं आते, सिर्फ 27 आता है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो देखो 5 क्वेश्चन थे, ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल पे, ये आपका प्लेइंग विथ नंबर्स पे, ये आपका 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे, ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, और ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर्स के ऊपर क्वेश्चन था। तो ठीक है, इस क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हम क्लास में करेंगे नंबर सिस्टम का 54th पार्ट। और अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि उन्हें क्वेश्चंस दिए जाएं, तो मैं फटाफट से इसके 5 क्वेश्चन आपको आज ही दिखा देता हूं, कल आते ही हम उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं साथ साथ में डिस्कस भी करता रहूंगा और इन क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। तो फटाफट से ये क्वेश्चंस आप देख लो। इफ 1x 2y 6z इज अ नंबर डिविजिबल बाय 9, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। तो कैसे करेंगे इसको, 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस वाई प्लस 6 प्लस जेड, ये क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 1 2 और 6, ये क्या है, इनका 9 तो वैसे ही आ रहा है, 9 तो वैसे ही आ रहा है। अब देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भैया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9 वाली पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। क्योंकि अगर इनकी वैल्यू 9 होगी तो 9 प्लस 9 18 आएगा, वो भी डिविजिबल है 9 से, और 9 प्लस 0 9 आएगा, वो भी डिविजिबल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट होगा ये वाला, इसकी वैल्यू 0 वाला। किस कारण से, क्योंकि उसने पूछा क्या है, लीस्ट बोला है ना, लीस्ट तो 0 होता है, 0 और 9 में लीस्ट कौन है, छोटा कौन है भैया, 0 वाला। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई 9 प्लस 9 करोगे 18 आएगा, वो भी डिविजिबल तो है, बात ठीक है करेक्ट है आपकी, लेकिन एक वर्ड पंगा कर देगा, वो कौन सा, ये हमारे लीस्ट वाले भाई, लीस्ट एटलीस्ट एटमोस्ट, ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको अच्छे से समझा करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। भैया एडिटिव आइडेंटिटी आप सबको बता दी है, आज से गांठ बांध लेना, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है,
हमेशा चांद पे चले जाना, 1 ही रहेगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का ऐसे बॉक्स बनाना, उसमें लिख देना 1। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहे वो किससे पूछे, आपकी रेशनल नंबर पे पूछे, प्राइम नंबर पे पूछे, कहीं भी किसी भी नंबर पे पूछ ले, क्या होगी वो भैया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा 1 रहेगा या वैल्यू हमेशा 1 रहेगी? और एडिटिव आइडेंटिटी कितनी रहेगी? कमेंट बॉक्स में बताना जो वीडियो देख रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो गई। आगे देखें, एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास में प्लेइंग विथ नंबर्स का। इसको आप अच्छे से मल्टीप्लाई करके सजाएं अपने उसके अंदर। देखो कैसे सजेगा। वैसे मैं पूरा ही करवा रहा हूं आपको। अब देखो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 2 6 आ गया। अब यहां पे क्या आएगा? 2a है ना, और यहां क्या आ जाएगा? 10। अब क्या करो, इसकी फर्स्ट लाइन की इसकी फर्स्ट लाइन से क्या कर दो? कंपैरिजन कर दो। तो यहां पे देखो 1 है, 1 है, यहां पे c आ रहा है और यहां पे 0 आ रहा है। तो c की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? 0। तो c किस ऑप्शन में 0 है? एक तो इस ऑप्शन में 0 है और एक इस ऑप्शन में 0 है। तो ये दो वाले दोनों ऑप्शन तो खलास हो गए। आगे देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट तुम देखो कि भैया यहां पे 4 है और यहां पे 2a है। तो 2a की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 4 के। क्योंकि देखो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आएगा, ये रहा, और वहां पे 4 है। तो 2a इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/2। कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो a की वैल्यू 2 किस में हो रही है? केवल एक ही ऑप्शन है ऐसा, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 0। देखो सिर्फ a की वैल्यू अगर तुम निकाल लोगे इस क्वेश्चन के अंदर तो हो जाएगा। देखो a की वैल्यू 2 आ रही है, पता चल गया ना? 2 इंटू ए 2a, और यहां पे 2a की वैल्यू है 4। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/2 2। तो a की वैल्यू 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है भैया। क्वेश्चन ही खत्म हो गया यहाँ पे। इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा ये, जितना तुम इसको देख के घबराओ या डरो। पहली लाइन में हो गया, नीचे वालों से मतलब ही नहीं है, एचटीसी करा के नीचे वाले। ठीक है, ध्यान से करोगे तो ये होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। एक तो क्या होता है, अगर आरआईएमसी वाले बच्चों के लिए आता तो उनको पूरा सॉल्व करना पड़ता, जैसे मैंने पहला लाइन कराया, फिर दूसरा करोगे, फिर तीसरा करोगे, वो पूरा सॉल्व करना पड़ता। लेकिन हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इजीली ऑप्शन डिस्कार्ड करते हुए किया और विद इन कुछ सेकंड हमने पूरा कर दिया। 19 क्वेश्चन, इफ द 7 डिजिट नंबर 134x 50y is divisible by 72, then what is the value of 2x plus y? अब यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया ये कैसे होगा। ये आप करना है HW के अंदर, समय की थोड़ी सी इजाजत कम है। आगे देखो, इफ द 6 डिजिट नंबर्स x 3 ये जो भी तुम्हें दे रखा है डिविजिबल बाय 11 एंड 72 रेस्पेक्टिवली, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x minus 2y। ये दो क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से होमवर्क में रहेंगे, और कल आते ही हम इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम नंबर सिस्टम जो है उसको फिनिश कर देंगे। कोशिश यही रही थी कि आज मैं पूरी अभ्यास सीरीज 2 करवा दूं। लास्ट वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा उड़ाया है, बट क्वेश्चंस भी ऐसे ही थे। अगर फिर भी दिक्कत लगे इन दो क्वेश्चंस के अलावा 19 और 20, आज हमने जो 11 से 18 पढ़ा, कहां पे छापोगे? कमेंट बॉक्स में। देखो कोई टॉपिक चल रहा हो ना, उसी के साथ में अगर कमेंट कर देते हो तो हम अच्छे से ले लेते हैं उसको। लेकिन मान लो अभी हमने ये पढ़ा दिया, तुम 15 दिन बाद करो। अभी मैंने देखा कि कुछ लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो में कमेंट कर रखे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था हमने 18 से 20 के अंदर, मतलब 30 वीडियो तो आगे पहुंच गए उनसे, और वीडियो रेगुलर भी नहीं आ रहे हैं बीच में कुछ दिन से, कुछ कारण से। तो मतलब 45 दिन पुराना, 50 दिन पुराना बच्चे पूछ रहे हैं, और वो उम्मीद रखते हैं कि बेटा सर हमें बता देंगे। कोशिश करते हैं हम, लेकिन बेटा 45-50 दिन पुरानी चीज लेके आना एग्जाम के इस टाइम में पॉसिबल नहीं होता ना। तो थोड़ा सा ये रखा करें कि जिस दिन जो डाउट आया, जिस दिन की क्लास है उसी दिन पूछो, या जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर पूछ लो। मतलब 5 से 7 दिन में पूछते तो हमारे लिए इजी रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सॉरी, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और दिवाली आने वाली है तो पटाखे वटाखे जलाते होंगे आप, तो ध्यान से जलाएं।
ठीक है, जलाना गलत नहीं है, आप जला सकते हैं, जितने जलाने उतने जलाएं। ठीक है, करना क्या है, ध्यान रखना है और खूब सारा पढ़ना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।